है टेक्निकल अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, आपने पिछले क्लास में जाना कि अकाउंटिंग क्या होती है, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या है, और साथ में ये भी सीखा कि कैसे डे टू डे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे उन जर्नल एंट्रीज़ को टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं। पर फ्रेंड्स, टैली में एंट्री लेने से पहले थोड़ा हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान लेते हैं। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है और अभी तक इसके कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। इसका सबसे पहला विंडो बेस्ड वर्जन जो है उसका नाम है टैली 5.4, जिसे साल 1997 में कंपनी ने मार्केट में रिलीज़ किया था। और इसकी सफलता के बाद उसके बाद से इसके कई अपडेट वर्जन आते रहे, जैसे टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1, टैली 9.0 और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन जो है उसका नाम है टैली ERP 9। अगर आप इनमें से किसी भी वर्जन में काम करना सीख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वह किसी भी वर्जन में चेंज नहीं होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अकाउंटिंग के दो मेथड होते हैं, एक तो मैनुअली, एक होता है कंप्यूटराइज्ड। मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन करने में दिक्कत ये होती है कि क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि अकाउंट का जो मेन है, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट जो अकाउंट्स हमें मेंटेन करना रहता है, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, उसमें आता है पहला नंबर है जनरल, दूसरा नंबर है लेजर, फिर सब्सिडियरी बुक, जैसे उसमें आ जाता है कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, डे बुक, ये सब बुक्स। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, फिर फाइनल अकाउंट बनाना होता है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारे चीज़ अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको रखा जाता है। लेकिन मैनुअली करने में दिक्कत यह है कि आपको सारे चीज़ों की आपको रिकॉर्ड अलग से करने पड़ती है। आपने जनरल बनाया, फिर आपको लेजर भी बनाना ही पड़ेगा, फिर आपके पास जो भी कैश बुक है, बैंक बुक, उसको फिर अलग से मेंटेन करना होगा, फिर ट्रायल बैलेंस भी आपको बनाना होगा, फिर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको अलग अलग से फिर से बनाना होता है। तो इसमें काफ़ी समय खर्च होता है और मेहनत भी लगती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने टैली सॉफ्टवेयर का इजाद किया, जिससे ये हो जाता है कि इसमें अगर आप टैली में एक बार जनरल एंट्री ले लेते हैं और लेजर अच्छे से मतलब सही तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट आप जैसे जैसे एंट्री लेते जाएंगे, आपका अकाउंट जैसे जैसे आप एंट्री लेते जाएंगे, आपका लेजर हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑटोमेटिक वो आपका वहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। और आप साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में या मंथ के एंड में या जब भी आप देखना चाहें अपना फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप आराम से देख सकते हैं। आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आपको आसानी से जो भी आपको किसी पार्टी का अगर लेजर ढूंढना हो तो भी आप उसको सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। अब ये तो हो गई टैली सॉफ्टवेयर की बातें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बातें। अब आगे बढ़ते हैं कि टैली में एंट्री कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, टैली में अकाउंट तो फ्रेंड्स डे टू डे ट्रांजैक्शन को टैली में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले टैली में वर्क करने के लिए हमें कंपनी क्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि हमें अपने कंपनी का नाम या अपने फर्म का नाम या बिजनेस का नाम जो भी है, उस नाम को पहले क्रिएट करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आप Alt+F1 को प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये आपके पास एक कह सकते फॉर्म आ जाएगा या फॉर्मेट आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम या फर्म का नाम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपना ही नाम, अपने ही फॉर्म का नाम लिख देता हूँ, अपने ही चैनल का नाम लिख देता हूँ, टेक्निकल अकाउंटेंट, ठीक है, टेक्निकल अकाउंटेंट। अपने नेम की जगह पे अपना नेम डाल दिया, मेलिंग नेम अपना जो भी है वो डाल सकते हैं, एड्रेस अपना
मैंने BIT मोड रांची लिख दिया, ठीक है। स्टेचुटरी कंप्लाइंस फॉर इंडिया है आपका, स्टेट आपका जहाँ का भी आप डाल सकते हैं। मैं झारखंड का हूँ तो मैं झारखंड डाल देता हूँ, ठीक है। पिन कोड में जहाँ रहता हूँ वहाँ का उसको डाल देता हूँ 83 टेलीफोन नंबर XYZ आप जो भी डाल सकते हैं 06512243 मैंने डाल दिया। ईमेल ID आप अपना डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ अपना technicalcontent@gmail.com, ये मैंने डाल दिया। करेंसी सिंबल आपका रुपीज़ ही रहेगा, ठीक है। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है आपका, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक, आप किसी बिजनेस को आप स्टॉक के साथ लेकर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं टेली में एंट्री, तो आप अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं केवल आपको अकाउंट ही मेंटेन करना है तो आप अकाउंट्स ओनली को चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आप अकाउंट्स ओनली को चूज़ करके हम काम करते हैं। अकाउंट्स और इन्वेंट्री को बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स ओनली को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर देंगे। तो फाइनेंशियल अभी कितना है 2018-19 है, तो मैंने 2018 ले लिया, ठीक है। बुक्स भी फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में भी आपका 1/4 हो गया। बुक्स बिगनिंग फॉर्म भी 1/4/18। आप मान के चलिए कि आप अपने बिजनेस को 1/4/2018 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपने जब से स्टार्ट किया उसका अपडेट यहाँ पर दे दीजिएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर आप एजुकेशनल मोड में तो आप काम कर नहीं रहे, एजुकेशनल मोड में नहीं करना, इसमें नो रहेगा। टेली में अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी कंट्रोल में भी आप कुछ डालना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड कुछ डालना चाहते हैं, तो सपोज़ मैं कुछ डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 2 3 4 5, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल में आप डालना ताकि आप इसको डाटा सिक्योर से कोई और देख ना सके, इसके लिए है, ठीक है। अब यस करके आप यहाँ पे यस अगर करते हैं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आ जाएगा, पासवर्ड वो सेम चीज़ आपको डालना होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको नहीं नो करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। करेंसी सिंबल आपका रुपीज़ ही रहेगा और इंडियन रुपीज़। डेसिमल प्लेस आप इतना ले सकते हैं, 2 डेसिमल ही लिया जाता है वैसे, ठीक है। अमाउंट इस सिंबल रो सफिक्स टू द अमाउंट नहीं, प्रीफिक्स ही रहेगा, सफिक्स क्यों रखेंगे। सिंबल पैसे में रहेगा, ठीक है। सो अमाउंट इन मिलियन नहीं, मिलियन में नहीं दिखाना है आपको। पुट एज विद अमाउंट इन सिंपल यस, ठीक है। ये भी अब इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया, इंटर कर दिया। देखिए आपको टेली वॉल्ट में पासवर्ड आ गया, जो मैंने पासवर्ड पहले पुट किया था। मैंने पासवर्ड क्या डाला था 1 2 3 4 5, ये खुल गया आपका पासवर्ड पुट करने के बाद। अब ये आपका कंपनी इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है ये, तो वेट करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कंपनी क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई कुछ भी डाटा फिलअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में आप जाकर देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डे बुक, अपना अकाउंट बुक, जो भी सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप एंट्री कंप्लीट कर लेंगे तभी आप ये को दिखेगा, अभी सारा ब्लैंक ही दिखेगा, ठीक है। अब जब भी इसको बैक करना रहेगा तो आप एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ भी एंट्री अभी नहीं हुआ है। बैलेंस शीट भी है, कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे जैसे आप एंट्री लेते जाएंगे आपका ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड जो भी डाटा है वो आपका दिखने लगेगा। अब इससे बाहर निकलने के लिए, जैसे आपने कंपनी क्रिएशन कर दिया, आपको लगा कि मेरा काम ओवर हो गया, अब मैं इसे बंद करना हो तो कैसे बंद करें। एक तो आपके पास शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे क्विट का ऑप्शन है। क्विट का ऑप्शन में आके क्विट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एस्केप बटन को प्रेस करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्विट करना है नहीं करना है। नो नहीं करना है तो नो कर दीजिएगा, अगर बाहर निकलना है तो यस कर दीजिएगा, आपका ये बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज आपने सीखा कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएशन आपने सीखा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल कैसे पोस्ट करते हैं, जनरल एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं, टैली में ग्रुप कैसे बनाते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।